नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना ना किया हो। अगर आपको विश्वास ना हो तो दोस्तों चलिए आज आपको विश्व के कुछ सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानी के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आपका किसी भी विषय पर निराश नहीं रहिएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेनरी फोर्ड। दोस्तों फोर्ड मोटर कंपनी आज विश्व विख्यात है। इस कंपनी को उसका नाम संस्थापक हेनरी फोर्ड के नाम से मिला है, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक थे। लेकिन हेनरी फोर्ड हमेशा से ही सफल उद्योगपति नहीं थे। उनकी शुरुआत असफलताओं और चुनौतियों से हुई थी। पहले उनकी 2 कंपनियां शुरू होने के कुछ समय के अंदर ही विफल हो चुकी थी, लेकिन इन असफलताओं ने उनकी अपनी अगली और सफल कंपनी फोर्ड मोटर को शुरू करने से नहीं रोका। वह मोटर बनाने में असेंबली लाइन का प्रयोग करने वाले सबसे पहले उद्योगपति थे जिन्होंने कार उद्योग में क्रांति ला दी थी। अब्राहम लिंकन। दोस्तों दृढ़ मनोबल किसे कहते हैं, उसे जानने के लिए हमें अब्राहम लिंकन के जीवन पर नजर डालनी चाहिए, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया था। 1832 में उन्होंने अपनी पहली नौकरी गंवाई और विधानसभा का चुनाव हारे। अगले ही साल वे अपने बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर से चुनाव लड़ने पर विधानसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1836 में उन्होंने मानसिक हताशा की बीमारी का सामना किया। 1838 में वे इलिनॉइस हाउस स्पीकर का चुनाव हारे। 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए नहीं चुने गए। फिर 1849 में उनका भूमि अधिग्रहण खारिज कर दिया गया। 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए और 1856 में वे उपराष्ट्रपति के लिए भी नहीं चुने गए। 2 साल बाद 1858 में वे फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में ना के बराबर ऐसे नेता होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित कर दिया कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सके। नेल्सन मंडेला। अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूँ। दोस्तों इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद तक पहुँचाया। अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार ना मानने के स्वभाव को लेकर नेल्सन मंडेला करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके जीवन पर नजर डालें तो आपको एक लंबे समय तक किया गया संघर्ष नजर आएगा। राष्ट्रपति का पद पाना उनके लिए आसान नहीं था। मंडेला ने करीब 27 साल तक संघर्ष किया और अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी है। J.K. रोलिंग। दोस्तों हैरी पॉटर आज सबसे सफल उपन्यासों फैंटेसी नॉवेल में से एक मानी जाती है। इस कहानी पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। इस कथाओं के लेखिका का नाम J.K. रोलिंग है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय वो पूरी तरह से निराश, हताश, कंगाल और तलाकशुदा थी। सबसे पहली हैरी पॉटर कहानी को लिखते समय वो एक आश्रय स्थान पर रह रही थी। उनकी इस नॉवेल को 12 प्रकाशकों ने नकार दिया। ऐसे वक्त में कोई भी टूट सकता है, लेकिन J.K. रोलिंग ने निसफलताओं को नकारते हुए अपने प्रयास जारी रखे, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। स्टीव जॉब्स। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा नहीं था और इसलिए वह दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था, जो अपना पेट भरने के लिए गिरजाघर में भोजन करता था, वह व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है एप्पल कंपनी का संस्थापक स्टीव जॉब्स की। एक समय उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया उन्हें अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया, लेकिन अपने निरंतर प्रयासों द्वारा उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से
एक एल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में मंदबुद्धि बालक माना गया था। उनके शिक्षक ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी थी और कह दिया था तुम कुछ नहीं कर पाओगे। काफी बड़ी उम्र तक बोलना एवं लिखना ना सीख पाने वाले इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना गया और उन्होंने 1921 में भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज जीता। N.R. नारायण मूर्ति। दोस्तों, भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सही मायने में शून्य से शुरुआत की थी। इन्फोसिस की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से $250 उधार मांगे थे। शुरुआती दिनों में इस आईटी कंपनी में फोन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब ये कंपनी बंद होने की कगार पर थी, लेकिन मूर्ति ने आशा नहीं छोड़ी और इन्फोसिस के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया और आज भारत विश्व में सबसे बड़े आईटी सेक्टर बन चुका है। थॉमस एडिसन। दोस्तों, क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? एक इंसान ने की थी जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। ये इंसान थे थॉमस अल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं परंतु और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 निष्फल प्रयत्न किए थे। बचपन में उन्हें उनके शिक्षक द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमजोर है। आज उस शिक्षक का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन को सभी लोग जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, आज डिज्नी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। इस कंपनी के कार्टून जैसे मिकी माउस, डोनाल्ड डक इत्यादि फिल्मी दुनिया भर में मशहूर है। इस कंपनी का स्थापक स्वर्गीय वॉल्ट डिज्नी है। उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आर्मी में उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि उनका कद छोटा था। काफ़ी मशक्कतों के बाद उन्हें एक अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट नौकरी मिली थी, लेकिन वे कम से संतोष पाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक फेल हो रही कंपनी लाफोग्राम को खरीद लिया। इस कंपनी को उन्होंने एक सपने में बदल दिया जिसे हम आज डिज्नी के नाम से जानते हैं। स्टीफन किंग। दोस्तों, 16 साल की उम्र में बुरी तरह से शराब की लत में फंसे 30 बार उनकी लिखी गई कहानी को नकारा गया। 31वीं बार असफल होने पर अपनी इस कहानी को फेंक दिया था। इस व्यक्ति का भविष्य क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। यह व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने और उनका नाम है स्टीफन किंग। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने इस कहानी को एक बार और प्रकाशक को भेजा और उसके बाद मिली सफलता हमारे सामने है। स्टीफन किंग की पुस्तकें विश्व के सबसे शानदार पुस्तकों में से एक है। तो दोस्तों, यह था कुछ महान व्यक्ति जिन्होंने अपने असफलताओं के बाद सफलता हासिल की। महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क केवल उनकी सोच, नजरिए और विश्वास का होता है। महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न न छोड़ने की सोच जरूरी है। इन महान व्यक्तियों ने इस बात को 100% साबित किया है। आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से ना हार जाओ। दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।